के नंबर्स अनुमान से अच्छे रहे हैं, तो बात कर लेते हैं बैंक की मैनेजमेंट से। बैंक की ब्याज से कमाई 27% बढ़ी है, तो मुनाफे में 75% का जंप आया। साथ ही 31 तिमाहियों में ना सिर्फ NIM सबसे ज़्यादा रहा है, बल्कि GNPA रेशो भी सबसे कम रहा है। नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवाशीष मुखर्जी जुड़ गए हैं। देवाशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर आपका व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर में जो बैंकों के लिए रिस्क था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर शायद NIM थोड़ा कम होगा। आपके केस में भी वो हुआ है, थोड़ा ही कम हुआ है, लेकिन फिर भी नंबर हेल्दी है। यहां पर इस समय आउटलुक क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि प्रेशर ऑन NIM तो थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ा बढ़ने का ट्रेजेक्टरी में है अभी भी, बट हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने जो अपना गाइडेंस में बोला है कि 3.05 हमारा निम रहेगा, वो रहेगा फॉर मार्च 24। चलिए ठीक है, तो ये हो गई बात NIM की। एक आपके क्वार्टर में जो इंटरेस्टिंग चीज थी कि जो स्लिपेज थी वो थोड़ी सी हायर आई, वो क्यों हुआ, और उस पर कोई गाइडेंस अगर आप देना चाहें एसेट क्वालिटी पर तो। सही है। ये हम पिछले 2 साल से दे रहे हैं कि हमारा जो स्लिपेज है उससे ज्यादा हम रिकवरी करेंगे। तो ये गाइडेंस, तो ये ओवरऑल गाइडेंस आप मान के चले ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। दैट इज नंबर 1। यस, इस क्वार्टर में थोड़ा सा स्लिपेज हमारे उससे ज्यादा हुआ है जो हमने सोचा था। इसका वजह ये था कि ये फर्स्ट क्वार्टर था और इस क्वार्टर में थोड़ा सा मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, थोड़ा लोग वाग का चेंज होता है। तो बट इस क्वार्टर से आप देखेंगे कि जो हमारा स्लिपेज है दैट विल बी टोटली कंट्रोल्ड, और जैसे हम पिछले क्वार्टर्स में दिखाए हैं हमारा परफॉर्मेंस इन स्लिपेज मैनेजमेंट, वही हम मेंटेन करेंगे। तो उसमें हमें कोई इतना प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है स्लिपेज मैनेजमेंट पे। इस मैनेजमेंट में कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा मुखर्जी साहब मानते हुए। सर, ये बताइए कि कासा की रेशो क्या रही आपकी, और कासा को लेकर आउटलुक। और एक और चीज़ जो कि आपके नंबर्स में क्लियरली एविडेंट है कि आप इस वक्त थोड़ा सा कॉर्पोरेट लोन्स में उस बुक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन रिटेल लोन। इसकी वजह, कारण क्या है? आप इंडस्ट्री से थोड़ा सा हट के चलना क्यों चाहते हैं? देखिए, मैं पहले कासा का रिप्लाई देता हूं। हिस्टोरिकली हमारे बैंक में कासा थोड़ा सा कम है, कासा परसेंटेज, लेकिन इस क्वार्टर से हमारे बैंक ने कई नए प्रोडक्ट्स लाए हैं टू गार्नर न्यू SB अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स। तो ये प्रोडक्ट्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोडक्ट्स को मार्केट में स्टेबलाइज होने में, लेकिन इस बीच में हमारा जो सेविंग्स बैंक है, सेविंग्स बैंक का लेकिन ग्रोथ रहा Q on Q एंड YOY बोथ। करंट अकाउंट में थोड़ा सा नेगेटिविटी रहा है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है उसमें बोथ Q on Q एंड YOY में ग्रोथ है। सो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिग्नल, मैं ये कहूंगा। और आगे हमारा जो गाइडेंस है वो हमने आपको बताया ही है कि इस 33% को आगे बढ़ा के हम थोड़ा बेटर परसेंटेज में लेके आएंगे। रही बात आपका कॉर्पोरेट लोन बुक का, देखिए कॉर्पोरेट लोन में हमने पहले भी आपको ये बताया था कि हमारा रैम और कॉर्पोरेट का परसेंटेज 55-45 ही रहेगा, और इस बार भी हमने वो मेंटेन किया है। तो इसका मतलब ये रहा कि खाली कॉर्पोरेट लोन बुक हमने नहीं बढ़ाया है, हमारा जो रैम लोन बुक है वो भी, उसमें भी काफी हमारा YOY और QOQ में भी बढ़ोतरी हुई है। रैम क्रेडिट में लगभग YOY 13% का ग्रोथ रहा, रिटेल में 11% का रहा, एग्रीकल्चर में करीब 20% का रहा। तो ये एक ओवरऑल बैलेंस्ड ग्रोथ के तरफ कैनरा बैंक हर वक्त गया है और आगे भी जाएगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको अगले क्वार्टर्स के लिए।